सुंदरता अभिशाप और बात मेरी समझ लियो ज्ञानी। अरे सुंदरता अभिशाप तो मेरी समझ लियो ज्ञानी। कोयत को सुंदर होई नरक में होई जाती। कौआयत को सुंदर होई नरक में होई जाती। जवाब दिया बेटा राम, इस संसार में अगर भगवान ने किसी को अधिक सुंदरता दे दी, कोई भी वस्तु अगर अधिक सुंदर है, समझदार लोग बैठे हैं तो वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। ऐसे ही बेटा राम, ये जो तुम्हें पत्थर की शिला दिखाई दे रही है, ये कोई शिला नहीं है। पहले ये एक बहुत सुंदर स्त्री थी। ये महाराज गौतम की पत्नी अहिल्या थी। गुरुजी पत्थर की गाय को बनी गई। बोले सुनो, अरे अहिल्या गौतम की नारी, अरे अहिल्या गौतम की नारी, देखो सुंदर रूप स्वरूप पति के प्राण देवतारी। जवाब दो बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन इसे एक दिन इंद्र ने देखा और जैसी इंद्र की नजर पड़ी, परीक्षित जी सुंदरता देख करके मोहित हो गया। सोचने लगा अगर अहिल्या के साथ में हमारी शादी होती तो कितना अच्छा होता। इंद्र सोचने लगा, विश्वामित्र समझा रहे बेटा राम, तो इसने अहिल्या के साथ में छल किया। इंद्र ने इसने क्या किया, ये भाग करके गया चंद्रमा के पास और चंद्रमा से ये कहा कि भैया तू हमारी मदद कर। क्या भैया, तुझे हमारी ये मदद करनी पड़ेगी। गौतम ऋषि 4 बजे स्नान करने जाते और वो प्रतिदिन मुर्गा बांध देता है तभी जाते, और तुझे आज 4 बजे नहीं बल्कि आधी रात्रि पे आवाज लगानी है। गौतम ऋषि चले जाएंगे गंगा स्नान करने और हम उनके महलों में चले जाएंगे, बस इतनी मदद कर दे। अरे जब सुरपति देखी, अरे जब सुरपति देखी, तीनों धर्म अधिकारी ऊपर गौतम की धरी हो। देखो तीनों धर्म अधिकारी, अरे चंद्रमा मुर्गा बनी आए, उड़ैया धीरा पिछई बादल सी स्नान करन आए। जब विश्वामित्र बोले बेटा राम, चंद्रमा मुर्गे का रूप धारण करके जब आया, आकर के आधी रात्रि के समय आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने सोचा सवेरा हो गया,
सवेरा हो गया। गौतम ऋषि वहां से हाथ में कमंडल लिया और धोती पकड़ी, गंगा स्नान करने के लिए भाग खड़े हुए। और जैसे ही महाराज गंगा स्नान के लिए भागे, परिचत जी आधी रात्रि का समय, जैसे ही जल में पैर रखा गंगा प्रकट हो गई। जवाब दिया, गौतम तेरी बुद्धि खराब हो गई, आधी रात्रि के समय भी तू मुझे सोने नहीं देगा। गौतम ने कहा, मैया आप आधी रात्रि बता रही हैं, लेकिन हम तो अपने महल से तब निकले जब सवेरा हो गया। जवाब दिया, गौतम तू बहुत भोला है, तुमने कुछ नहीं जान पाया। क्यों, ऐसा क्या हुआ मां? गौतम ऋषि बोले, सुन, अरे तेरा गंगा उच्चारी घर पति तुम घर साथ में छल हो रहा है। और जैसे ये शब्द सुने महाराज, तो गौतम वहीं से कमंडल और धोती लेकर भागे, जो धोती थोड़ी भीग चुकी थी गंगा जल से। अरे चल जब गंगा भरमा हाथ कमंडल अपने महलों के समीप पहुंचे, बाहर देखा तो वही चंद्रमा मुर्गा के रूप में खड़ा है। गौतम ने चंद्रमा को पहचान लिया, वो भीगी हुई धोती हाथ में है। देर नहीं की गौतम ने अरे बची जा धोती के से फचीटा लगाए तो चंद्रमा के ऊपर आज भी हम और देखते हैं जो धब्बा दिखाई देते हैं। प्रमाण ये मिलता है कि गौतम ऋषि से जो फचीटा दिया था चंद्रमा को, ये वही धब्बा दिखाई देते हैं। चंद्रमा वहां से भाग गया।